जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 जिसमें आप लोग के लिए क्लास 10th का फिजिक्स पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसके पहले हम लोग 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसका आज वीडियो 5वां वीडियो है, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखिए जो भी प्रकाश का प्रवर्तन यानी कहने को मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से ही इसको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इसके पहले जो भी वीडियो अगर 4 वीडियो अपलोड किए हैं अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में है, अच्छे से जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। चारों के चारों वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। आज का मेरा 5वां वीडियो जो है प्रकाश का प्रवर्तन के मतलब, ठीक है ना। यानी कहने को तो आज का टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। हर टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कहने के मतलब क्लास 10th का पहला चैप्टर में प्रकाश का प्रवर्तन में जितना टॉपिक है एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे। पूरी की पूरी टॉपिक हम आप लोगों को करा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको रोज वीडियो मिलेगा और मिलता है और मिलते रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो आज का मेरा टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रवर्तन के मतलब क्या होता है, ठीक है ना। कोई पूछेगा प्रवर्तन के मतलब क्या होता है, तो प्रवर्तन के मतलब होता है बाबू किसी सतह से टकराकर लौटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन के मतलब होता है कि प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक सतह है बाबू, ठीक है ना। मान लीजिए ये सतह है, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रकाश आएगा और यहाँ से प्रकाश आएगा और यहाँ से प्रकाश मान लीजिए सतह पर टकराएगा और इस सतह से टकराकर प्रकाश इधर जाएगा ना, तो इसी सतह को बाबू प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिस सतह से टकराता है यानी प्रकाश जिस सतह से टकराता है उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत? देखिए सबसे सिंपल बात एक और चीज़ है कि प्रकाश जितना डिग्री से आती है उतना ही डिग्री से चली जाती है। यानी कहने के मतलब कि प्रकाश जितना डिग्री से सतह पर टकराएगी उतना ही डिग्री से लौट जाती है। यानी कहने के मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ प्रकाश हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर प्रकाश अगर मान लीजिए प्रकाश इतना डिग्री से आ गया तो बाबू इतना ही डिग्री से वो चला जाएगा। प्रकाश अगर बाबू सीधा आएगा इतना पर तो टकरा कर बाबू इतना पर ही चल जाएगा, ठीक है ना। इसके नीचे बाबू कलाई की गई है, यानी कहने को तो इसको रंगा गया है, ठीक है ना। यानी प्रकाश इसके नीचे पार नहीं करेगा, यानी कहने के मतलब कांच है और कांच के पीछे अगर आप लोग अगर पेंट कर दिया जाएगा और उस पर अगर मान लीजिए हमको जैसे लाइट बारेंगे तो उस पर लाइट बाहर नहीं जाकर सीधा टकराकर ही बाहर चल जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए अगर पेंट नहीं किए रहेंगे जैसे मान लीजिए कांच को या शीशा को तो आसानी से प्रकाश एक बार से ऊपर चले जाता है, ठीक है ना। तो इसको मतलब वही होता है बाबू कि इसके नीचे कलाई की गई है, ठीक है ना। यानी एक सतह है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? तो प्रकाश के मतलब होता है कि प्रकाश किसी सतह से टकराना उसको प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? बात को अच्छे से समझिएगा। प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। देखिए आज पूरा प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में पूरा डिटेल समझा देंगे और कल का वीडियो में पूरी अच्छी तरीक़ा से आपको एक एक चीज़ लिखवा देंगे। सबसे बड़ी बात है चीज़ का आपको समझाना। अगर इतना अच्छा से अगर समझ लीजिएगा तो कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि आप वो अच्छे से समझाएं और अच्छे से धीरे धीरे समझिएगा, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले बात है बाबू कि प्रकाश जो है सतह से जो प्रकाश आता है टकराता है, तो जैसे मान लीजिए कितना डिग्री से टकराता है कितना डिग्री से लौटता है। तो सबसे बड़ी बात है बाबू कि मान लो एक सतह है, ठीक है ना। इसको हम लोग सतह ले लिए, ठीक है ना। तो देखो बाबू प्रकाश जितना डिग्री से आती है प्रकाश उतने ही डिग्री से लौट जाती है। जैसे में प्रकाश अगर इतना पर आएगा बाबू तो प्रकाश इतना पर ही चल जाएगा। प्रकाश अगर मान ले बाबू कि प्रकाश अगर इतना पर आएगा तो प्रकाश इतना ही डिग्री से चला जाएगा। ये नहीं कि बाबू कि प्रकाश 40 डिग्री से आया तो 20 डिग्री से चला जाएगा, नहीं। अगर मान लीजिए कि प्रकाश अगर यहाँ पर देखिए अगर सीधा आएगा तो प्रकाश सीधा ही चल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर अगर कहीं आप गेंदा खेल रहे हैं, अगर
कहीं अगर आप दीवार पर अगर देखिए थोड़ा तिरछा मारिएगा तो गेंदा थोड़ा तिरछा ही जाता है, अगर सीधा सीधा मारिएगा गेंदा दीवार के सामने सामने तो आपको एकदम डायरेक्ट सामने सामने ही गेंदा आता है। तो यही कहने के मतलब अगर जितना तिरछा अगर पानी में भी खपड़ा भी मारते हैं ना कोई पतला चीज़, जितना डिग्री से टकराता है बाबू उतना ही डिग्री से लौट जाता है आगे में, ठीक है ना। यानी कहने के मतलब साफ तौर पर है बाबू कि किरण के मतलब कि जितना डिग्री से किरण आती है उतना ही डिग्री से किरण लौट जाती है, ठीक है ना। और लौट परिवर्तन के मतलब कोई पूछेगा क्या होता है, कोई पूछेगा परिवर्तन के मतलब क्या होता है, परिवर्तन के मतलब तो क्या होगा, किसी सतह से टकरा कर लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। तो प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौटना, ठीक है ना प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। डाउट, चलिए तो कोई पूछ सकता है बाबू कि प्रकाश का परिवर्तन का परिभाषा बता सकते हैं, तो कहिएगा कि प्रकाश किसी सतह से यानी दुनिया की कोई भी चीज से अगर टकरा कर लौटेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो चलिए दिक्कत तो नहीं होगा। अब इसके बारे में एक हल और अच्छे से समझिएगा। चलिए मान लीजिए एक हल और समझिएगा, प्रकाश है, प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। प्रकाश किसी सतह से, इसको हम सतह बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश किसी सतह से यहाँ पर टकराएगा और टकरा कर बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से टकरा कर लौटेगा। तो प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब एक होता है जिस प्रकाश आलेख किसे कहते हैं, तो जिस रास्ता से प्रकाश जाती है उसे प्रकाश आलेख कहते हैं, जिस रास्ता से प्रकाश जाती है उसे प्रकाश आलेख कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ तक अगर समझिएगा, अब हम लोग समझेंगे इसके बारे में और चीज़ें आगे, ठीक है ना। अब हमको समझेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन जो है इसको अच्छी तरीक़ा से अब हम लोग समझेंगे, थोड़ा इसके बेसिक अच्छा कंटेंट में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बाबू एक सूर्य है, ठीक है ना, इस सूर्य जी हमन, ठीक है ना। अब इसको बाबू जो भी समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से प्रकाश आया, ठीक है ना। एक बाबू सतह है, ठीक है ना, इसको हम लोग सतह बोलेंगे, रेड वाला अच्छा से, इसको हम सतह है, ठीक है ना, इसको सतह है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश आया और प्रकाश जैसे आया बाबू तो यहाँ से टकरा कर लौट गया, जितना डिग्री से आया और लौट गया, तो यानी प्रकाश चला गया। तो बाबू जो प्रकाश आता है, यानी कहने के मतलब कि जो किरण आती है, जो प्रकाश आता है, तो आने वाले किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कौन किरण बोलेंगे, जो मान लो बाबू किरण है, आ रही है, तीर का चिन्ह है नो, तो किरण आ रही है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। और सतह से बाबू इसको हम लोग बोलते हैं सतह, इसको क्या बोलते हैं बाबू? सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना, परावर्तित किरण कहते हैं। बात समझिएगा अच्छा से, जो किरण आती है उसको आने वाली किरण को आपतित किरण, परिभाषा भी ऐसे ही लिखिएगा। अगर आपतित किरण के परिभाषा कोई पूछेगा तो कहिएगा आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी जो किरण आएगी, जैसे में मान लीजिए कोई आया तारा देह से टकरा कर कोई चला गया, तो आयल है तो आपतित किरण, शरीर से टकरा कर चला गया परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण। और सतह से, यानी मान लीजिए मेरा देह सतह हो गया और हमसे टकरा कर कोई चला गया तो उसको परावर्तित किरण, ठीक है। तो जो किरण आती है तो आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं और सतह से टकरा जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बात को समझिएगा, ठीक है ना। चलिए, यानी कहने का मतलब जो किरण यहाँ से आता है उसको आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। और सतह से टकरा कर जो किरण लौटता है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ तक देखिए एक टॉपिक के मतलब क्या है, लिखवाने के लिए परिभाषा कोई भी लिखवा देगा, सबसे मैटर रखता है आपको समझने पर, कितना तेजी से समझे और कितना हम लोग नहीं समझे, ठीक है।
कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बीच में एक लंब पड़ता है, ठीक है ना, इसको लंब, मैथ में कोई पूछेगा इसको हम लोग लंब बोलते हैं। मैथ में क्या बोलते हैं? तो लंब बोलते हैं, ठीक है ना, मैथ में हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो इसको नाम क्या है बाबू? इसको नाम बाबू अभिलंब, ठीक है ना, इसको नाम कोई पूछेगा है तो अभिलंब, ठीक है ना। इसको मैथ में हम लोग लंब बोलते हैं, यानी गणित में लंब बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक? तो इसको बाबू इसके बीच में जो अभिकिरण जो इसको पढ़ते हैं सीधा सीधा पाई, तो इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, ठीक है ना। इस बिंदु के नाम क्या है बाबू? तो आपतन बिंदु। क्या है बाबू? आपतन, आपतन बिंदु है, ठीक है ना, आपतन बिंदु। कोई डाउट यहाँ तक? इसको बाबू कोण आई बराबर इसको कोण आर कहते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक? कोण आई बराबर कोण आर कहते हैं, इसको कोण आई कहते हैं और इसको कोण आर कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से समझिएगा एक खला और अच्छा से, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले एक बात बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले इस वीडियो में आपको केवल आज हम समझाएंगे पूरी अच्छे तरीक़ा से, और पूरा अच्छे तरीक़े से समझा कर आपको हम कल का वीडियो में अच्छी तरीक़ा से आपको लिखवा देंगे, पूरी के पूरी हर चीज़ लिखवा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें, ठीक है ना। जो पूरा जितना होगा इसमें टोटल का टोटल चीज़ हम कल का वीडियो में लिखवा देंगे। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत होगा तो कहिएगा, ठीक है ना। तो इसको कोण आई बराबर कोण आर, इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको परिवर्तित कोण कहते हैं, ठीक है ना, इसको आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बाबू बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण बोलते हैं, इसको हम लोग परिवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी कहने के मतलब आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है, यानी कहने दोनों आपस में कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं कोण, ऐसे कोण कैसे लिखेंगे? कोण आई बराबर कोण आर, इसको हम लोग कोण बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, ठीक है ना। कोण ऐसे लिखना चाहिए, डायरेक्ट ना लिख दिए एल हो जाएगा, ठीक है ना। कोण को ऐसे लिखिएगा, कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है ना। कोण आई यानी दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना। बात को समझिएगा ये, ठीक है ना। तो एक और चीज़ समझिए, अगर मान लीजिए एक सतह है, सतह से कुछ किरण आया तो किरण आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, और सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना। और इस बिंदु के आपतन बिंदु नाम है, इसको हम लोग सतह नाम दिए हैं, ठीक है ना। इसको कोण आई बराबर कोण आर है, कोण आई को हम लोग आपतन कोण कहते हैं और कोण आर को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन कोण कहते हैं। जो एक बीच में पाई पड़ा है उसको हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? इसको अभिलंब बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें कोई बचा? कुछ बचा अभी? ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पूरी परिवर्तन कोण के बारे में हम लोग समझ गए। कुछ बचा इसमें? कुछ तो नहीं बचा, ठीक है। इसमें टोटल का टोटल चीज हम लोग पढ़ लिए, सब में कहानी खत्म। यानी आपतन कोण के यानी कहने को तो प्रकाश का परिवर्तन के बारे में यहाँ तक इसके अंदर में पूरा के पूरा हम लोग अच्छी तरीक़ा से जान लिए। कोई डाउट? जैसे क्या करना है, एक पाई पढ़िएगा, मान लीजिए इसको हम नाम देंगे, मान लीजिए परीक्षा में आ गया तो इसको हम लोग सतह नाम देंगे। आने वाले किरण को मान लीजिए बाबू एक किरण आ रही है, आने वाले किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण सतह से टकरा के जन्म परिवर्तित किरण, एक बीच में अभिलंब के, इसको अभिलंब बोलते हैं। इसको कोण आई बराबर कोण आर होगा, इसको आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण कहेंगे, इसको आपतन कोण कहेंगे, इसको परिवर्तन कोण कहेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसको आपतन बिंदु कहेंगे, इसको हम लोग बिंदु को कोई पूछेगा नाम क्या है तो आपतन बिंदु कहेंगे। इसको नाम क्या है? सतह नाम है। आने वाले किरण का आपतित किरण, सतह से टकरा कर जलने वाली परिवर्तित किरण, ठीक है ना। और बीच में एक पाई पड़ा तो उसको अभिलंब बोलते हैं, मैथ में लंब बोलते हैं, फिजिक्स में अभिलंब बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? सब तो चीज हो गया इसमें, कोई दिक्कत होगा? कोण आई बराबर कोण आर इसको बता दिए हैं कि दोनों आपस में बराबर होता है, कोई दिक्कत? तो इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से समझ गए, ठीक है ना। तो इसमें कल आपतित किरण के बारे में, आपतित किरण के बारे में, परिवर्तित किरण के बारे में, आपतन कोण के बारे में, अभिलंब के बारे में, परिवर्तन कोण के बारे में, सब का चीज का कल का पूरा परिभाषा हम लिखवा देंगे, ठीक है। देखिए अभी चाहते तो अभी के टोटल परिभाषा लिखा देंगे, लेकिन वीडियो इतना ना लंबा हो जाएगा कि आप नहीं देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखिएगा जरूर वीडियो को, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।